Hello everyone. So we are discussing the back exercise questions of the chapter Thermodynamics and today we will discuss question number 19. So here the question is for the reaction, एक reaction given है बेटा आपको twice of A gas plus B gas gives you twice of D gas. Delta U naught given है minus 10.5 kilojoule and delta S naught is equals to minus 4.1 joule per Kelvin. Calculate delta G naught for the reaction and predict whether the reaction may occur spontaneously. क्या करना है बेटा, इस रिएक्शन के लिए आपको निकालनी है डेल्टा जी नॉट की वैल्यू एंड फिर बताना है कि जो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियसली हो पाएगी या नहीं हो पाएगी. ठीक है, क्या करेंगे देखो. सबसे पहले तो हम यहां पर लिखेंगे बेटा इक्वेशन जो आपको गिवन है. ट्वाइस ऑफ ए गैस प्लस बी गैस विल गिव यू ट्वाइस ऑफ डी गैस. ओके, कैलकुलेट क्या करना है बेटा, आपको कैलकुलेट करनी है डेल्टा जी नॉट की वैल्यू. गिवन क्या है, डेल्टा यू नॉट एंड डेल्टा एस नॉट. तो यहां पर लिख लेंगे बेटा डेल्टा यू नॉट कितना गिवन है माइनस 10.5 किलो जूल एंड डेल्टा एस नॉट कितना है बेटा, डेल्टा एस नॉट इज माइनस 4.1 जूल पर केल्विन. ओके, क्या निकालना है डेल्टा जी नॉट. तो डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट. ठीक है, ये निकालना है आपको. अब देखो यहां पर डेल्टा एच नॉट की वैल्यू तो गिवन नहीं है, आपको सिर्फ डेल्टा एस नॉट दिया हुआ है और टेम्परेचर कितना लेंगे बेटा, क्योंकि हम स्टैंडर्ड कंडीशंस पर बात कर रहे हैं, सब जगह नॉट लिखा हुआ है, तो टेम्परेचर की वैल्यू हम कितनी लेंगे बेटा, टेम्परेचर हम यहां पर ले लेंगे 298 केल्विन. ठीक है, रूम टेम्परेचर पर हम बात करेंगे. ओके, अब देखो क्या करना है. डेल्टा एच नॉट की वैल्यू हमें नहीं पता और डेल्टा जी नॉट भी नहीं पता है, तो सबसे पहले हमें डेल्टा एच नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी. वो कैसे करेंगे बेटा, आपको ये जो रिएक्शन गिवन है क्या हम यहां से डेल्टा एन जी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. अभी तक आपको पता चल गया होगा हम कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं. डेल्टा एन जी क्या होगा बेटा, चेंज इन नंबर ऑफ गैसियस मोल्स. किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स. प्रोडक्ट में गैसियस मोल्स कितने हैं 2 माइनस रिएक्टेंट साइड गैसियस मोल्स कितने हैं बेटा, 2 मोल्स हैं ए एंड 1 मोल है बी, तो टोटल हो गए 3. तो ये कितना आ गया, ये आया बेटा -1. ठीक है, ये समझ आया. अब फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे यहां पर बेटा, हम कैलकुलेट करेंगे डेल्टा एच नॉट की वैल्यू. सो डेल्टा एच नॉट इज इक्वल्स टू डेल्टा यू नॉट प्लस डेल्टा एन जी आर टी. वैल्यूज पुट करेंगे बेटा, डेल्टा यू नॉट कितना गिवन है आपको माइनस 10.5 किलो जूल प्लस डेल्टा एन जी इज -1. आर की वैल्यू कितनी 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन इनटू टेम्परेचर कितना बेटा 298 केल्विन. ठीक है, कैलकुलेट करेंगे बेटा इसको, कितना होगा डेल्टा एच नॉट इज इक्वल्स टू माइनस 10.5 किलो जूल. यहां पर थोड़ी सी यूनिट सॉल्व कर लेंगे बेटा, ये कितना हो जाएगा माइनस ये जो 1 है ये क्या है नंबर ऑफ गैसियस मोल्स, तो यहां पर ये मोल होना चाहिए, मोल से मोल कैंसिल, पर केल्विन से ये केल्विन कैंसिल. ठीक है, तो ये बचा बेटा 8.314 इंटू 298 जूल. 8.314 इंटू 298 इज 2477.572, लेकिन ये वाली वैल्यू तो जूल में है, तो क्या करेंगे इसको किलो जूल्स में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि अगर आपको यहां पर इनको ऐड करना है तो दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए. तो क्या करेंगे बेटा, इस जूल को हमें कन्वर्ट करना है किलो जूल्स में, तो इसको डिवाइड करेंगे 1000 से. 1 किलो जूल इज इक्वल्स टू 1000 जूल्स और ये हो जाएगा किलो जूल. राइट, बस अब इसको सॉल्व कर लो. सो डेल्टा एच नॉट विल बी इक्वल्स टू माइनस 10.5 माइनस कितना आएगा 2.4775 किलो जूल. इनको दोनों को ऐड कर लेंगे. सो डेल्टा एच नॉट विल बी इक्वल्स टू माइनस 12.977 किलो जूल्स. दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच नॉट. ठीक है, अब क्या करना है बेटा, हमें अभी डेल्टा एच नॉट नहीं निकालना था, क्वेश्चन में आपसे पूछा है डेल्टा जी नॉट की वैल्यू. तो यहां पर डेल्टा जी नॉट विल बी इक्वल्स टू डेल्टा एच नॉट की वैल्यू हमें इस फॉर्मूले में रखने के लिए चाहिए थी, इसलिए हमने यहां पर डेल्टा एच नॉट कैलकुलेट किया. वैल्यू पुट करेंगे बेटा माइनस 12.977 माइनस टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर इज 298 इंटू डेल्टा एस नॉट कितना बेटा, डेल्टा एस नॉट विल बी इक्वल्स टू माइनस 44.1 जूल पर केल्विन. और ये जो हमने वैल्यू निकाली है 12.977 ये किस में है बेटा, किलो जूल्स में. तो यहां पर इसको भी किलो जूल्स में कन्वर्ट करेंगे, कितना हो जाएगा माइनस 44.1 डिवाइड बाय 1000, उसको मैं लिख सकती हूं इंटू 10⁻³ किलो जूल पर केल्विन. बात समझ आई. और ये क्या था 298 केल्विन.
तो हमने यहाँ पर यूनिट्स भी साथ साथ लिखी है ताकि हमें पता रहे कि हमने कोई गड़बड़ नहीं की है सॉल्व करने में। सो डेल्टा जी नॉट विल बी इक्वल्स टू -12.977 प्लस 13141.8 इंटू 10 टू द पावर -3। अब ये -3 को अलग ही रखा है, कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा बेटा, केल्विन से ये केल्विन तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, किलो जूल, इतना किलो जूल, राइट। सॉल्व करो उसको। डेल्टा जी नॉट विल बी इक्वल्स टू -12.977 10 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई करना है बेटा, कितना हो जाएगा ये, प्लस 13.141 इतना किलो जूल। सो डेल्टा जी नॉट विल बी इक्वल्स टू कितना आएगा, पॉजिटिव में वैल्यू आएगी 0.164 किलो जूल्स। दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी नॉट। इसको हम करेंगे बेटा बॉक्स के अंदर बंद, ठीक है। डेल्टा जी नॉट तो आपने कैलकुलेट कर दिया। और क्या पूछा है बेटा, प्रेडिक्ट वेदर द रिएक्शन में अकर स्पॉन्टेनियसली। फॉर अ रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस डेल्टा जी नॉट मस्ट बी नेगेटिव। एक रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा जी नॉट की वैल्यू क्या होनी चाहिए बेटा, नेगेटिव होनी चाहिए, राइट। यहां पर डेल्टा जी नॉट की वैल्यू आई है पॉजिटिव, तो यहां पर हम लिखेंगे सिंस डेल्टा जी नॉट इज पॉजिटिव दैट्स व्हाई द रिएक्शन विल नॉट बी स्पॉन्टेनियस, या फिर हम कह सकते हैं रिएक्शन विल नॉट अकर स्पॉन्टेनियसली, ठीक है बेटा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 19। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ते रहिए, सारे फॉर्मूले रिवाइज करते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।